विश्व संवाद केंद्र मालवा की विशेष साक्षात्कारों की श्रृंखला में आज जब हम तात्कालिक मुद्दों पर इन श्रृंखला में बात करते हैं, साक्षात्कारों में बात करते हैं, तो उस विषय पर, उस मुद्दे पर अपना पूरा जीवन खपा देने वाले हमारे साथ विभूति रहती है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व रहता है। देश में प्राइम टाइम पर शाम की टीवी चैनलों की बहस में अभी किसान हेडलाइंस में है, वह सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने किसानों से आधारित 3 अधिनियम पारित हुए हैं और उन 3 अधिनियमों की वास्तविकता क्या है और उनके विषय में उस संगठन ने क्या किया है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं विश्व के किसानों के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान संघ के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यानी मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री महेश जी चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। आपसे मेरा पहला प्रश्न यहाँ है कि शासन द्वारा जो 3 अधिनियम पारित किए गए हैं, जी। शासन का अपना कुछ कहना है और विपक्ष का अपना कुछ कहना है। हंगामे भी हो रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने 5 बार बताया है कि एमएसपी नहीं हटेगी वगैरह वगैरह। तो ये तीनों अधिनियम की वास्तविकता क्या है, इस पर कृपया आप दर्शकों को बताइए। हमारे देश की सरकार कृषि व्यापार अध्यादेश को लेकर 3 बिल लेकर आई है। जी जून माह में सरकार ने अध्यादेश पारित किया था। जी। अभी अक्टूबर महीने में सरकार ने वो अध्यादेश संसद में बिल पेश किया और संसद ने उसको पास किया है। जी। पहला बिल है एक देश एक बाजार व्यापार अध्यादेश। किसान संघ की वर्षों पुरानी मांग भी थी कि किसान को देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने की स्वतंत्रता होना चाहिए। जी। वो अपना सामान बेचने के लिए जो उसने पैदा किया है देश में कहीं ले जाए, उस पर रोक टोक नहीं होना चाहिए। ये किसान संघ बहुत पहले से मांग कर रहा है। तो सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है, किसान अपनी उपज बेचने के लिए देश में स्वतंत्र है। पहला अध्यादेश ये है। इसके साथ सरकार ने कहा है कि किसान का माल खरीदने के लिए जो भी व्यापारी है जिसके पास पैन कार्ड है वो किसान से अपना माल खरीद सकता है। उसको सरकार ने व्यापारी मान लिया है, इसे सरकार के कानून में है। फिर सरकार ने कहा है किसान और व्यापारी का माल, किसान का माल बिकने के बाद व्यापारी किसान में कोई विवाद होता है तो उसका किसी प्रकार का विवाद को निपटाने के लिए स्थानीय एसडीएम जो 1 महीने में उसका निर्णय देगा, और एसडीएम के निर्णय से किसान या व्यापारी को संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी अपील उस जिले के जिला कलेक्टर को कर सकता है। जी। एक उसमें सरकार ने विवाद के विषय को निपटाने के लिए बात कही। एक अध्यादेश तो ये है। दूसरा है सरकार का अध्यादेश कि सरकार ने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ सुधार किया है। उसके तहत कुछ खाद्यान्न, खाद्य तेल, दालें, प्याज और आलू की फसल को सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया है। ये इसलिए किया है कि इससे किसान को ठीक प्रकार का भाव मिल सके। ये सरकार की इच्छा है, परंतु सरकार ने किसान को उससे मुक्त किया है, उस अध्यादेश से मुक्त किया है। पर एक बात ध्यान में आती है कि सरकार ने प्रोसेसिंग प्लांट वाले और निर्यातकों को भी इसमें छूट दी है। ये बात सामान्यतः किसान समाज के अन्य लोगों के गले नहीं उतर रही है। दूसरा कानून ये है। तीसरा कानून सरकार लेके आई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, संविदा खेती, अनुबंध खेती। इसके तहत व्यापारी, कंपनी, व्यापारी या किसान, इनका आपस में समझौता होगा। उस समझौते के आधार पर फसल बोने के साथ ही फसल की बिक्री तय हो जाएगी, भाव तय हो जाएगा। यानी किसान बाद में बेचने के लिए कहीं भटकेगा नहीं, उसका भाव तय हो जाएगा। इसमें सरकार ने छूट दी है कि किसान अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अनुबंध कर सकता है। इस प्रकार की 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है। लेकिन अभी तक हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि किसान संघ से चर्चा हो। आपसे चर्चा आज हो रही है। तो अभी तक किसान संघ इतने वर्षों से कार्य कर रहा है, जैसा कि कहते हैं कि वो विश्व का सबसे बड़ा कृषि संगठन है और 90% किसान उससे देश भर के जुड़े हुए हैं। तो किसान संघ ने अभी तक ऐसी क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, ऐसी उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या है? विशेषकर आप मालवा में हैं, मालवा में ही 2 वर्ष पहले किसानों का इतना भयंकर आंदोलन हुआ जिसमें ट्रक फूंक दिए गए, सोनकच्छ के पास नेवरी फाटा पर बसें जला दी गई। तो इसमें किसान संघ था क्या, और किसान संघ का या इसके विरोध था या इसके समर्थन में था? ठीक, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि भारतीय किसान संघ ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे समाज को, देश को नुकसान हो। देश की संपत्ति भी आपकी अपनी संपत्ति है। आज कोई बस जलती है तो बस भी हम सबके पैसे से निर्माण की गई है। आज कोई व्यक्ति, हमने जाम लगा रखा है, कोई
एम्बुलेंस जा रही है, उसमें मरीज है, अगर उस पर उसकी दुर्घटना हो जाती है, भगवान कास्ट करे ऐसा ना हो, और उसकी घटना हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो दोष किसका है? ये आंदोलन करने लोगों का है। इसलिए जो उस समय आंदोलन हुआ था उसमें भारतीय किसान संघ नहीं था। भारतीय किसान संघ आंदोलन ने प्रवेश किया था, जब देखा कि ये लोग इस प्रकार काम कर रहे हैं तो किसान संघ ने अपने आप को वापस ले लिया था। और आपने देखा होगा जिन लोगों ने आंदोलन किया वो लोग वास्तव में बाद में केवल किसान तो थे, जमीन घर में थी, पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता पाए गए थे। इसलिए मैंने पहले कहा है कि किसान संघ, किसान वो है जो एक एक जीव की चिंता करता है। मैंने पहले भी आपसे कहा है, अपने खेत में देने वाली टिटोड़ी के अंडे को भी किसान बचाकर अपना हल निकालता है और पैदा करता है उपज। तो उसमें किसान संघ कहीं मौजूद नहीं था। भारतीय किसान संघ जो है उसका अपना तरीका काम करने का है, अपना आंदोलन करता है। किसान संघ ने आप देखा होगा, आपने कहा देश भर में, पूरे विश्व का सबसे बड़ा किसान संगठन है भारतीय किसान संघ। हिंदुस्तान के अंदर किसान संघ रचना में 37 प्रांत हैं। हर प्रांत में किसान संघ की रचना है। 24 लाख हमारे मेंबर है पूरे देश के अंदर। हमारा जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, इसमें 7 लाख मेंबर किसान संघ के सदस्य हैं। ये जो मालवा क्षेत्र है, इस मालवा क्षेत्र में 2.5 लाख मेंबरशिप है किसान संघ की। 5000 गाँव में हमारी ग्राम समितियां हैं जिनके माध्यम काम करते हैं। किसान संघ ने बड़ी उपलब्धि की। आपने देखा होगा, किसान पहले बाजार के व्यापारी से पैसा उधार लेके आता था, अपने खेत में बोनी करने के लिए, खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, और वापस उसी को उसको माल बेचना होता था। और समय पर पैसा नहीं दिया तो ब्याज पर ब्याज लगता था। चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किसान वापस पैसा व्यापारी को, सेठ को लेता था। किसान संघ की मांग थी, जब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी तब केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ये लागू हुआ है। इसीलिए हुआ है कि किसान जब फसल बोता है उस समय सहकारी बैंकों से, राष्ट्रीय बैंकों से केसीसी लेकर के अपनी लागत लगा सकता है। जब फसल आती है, फसल को बेचकर और वापस पैसा जमा कर सकता है। वर्ष में 2 बार किसान को सहकारी बैंकों से, राष्ट्रीयकृत बैंकों से केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, अपने कार्ड पर, जमीन पर, पावती पर ऋण लेने का अधिकार सरकार ने दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर तो वह ऋण भी किसान संघ के प्रयत्न से 0% ब्याज पर मिलता है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ किसान संघ के प्रयत्न से 0% ब्याज पर किसान को ऋण मिलता है। काय के लिए? अपनी उपज को पैदा करने के लिए। ये किसान संघ की बड़ी उपलब्धि है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय किसान संघ के प्रयत्न से एक ऐसा काम हुआ है जो केवल हिंदुस्तान का ही दूसरा राज्य है। एक है गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, कि हमारे प्रदेश के अंदर खेत की बिजली अलग है, गांव की बिजली अलग है। गांव की बिजली 24 घंटे मिलती है, वो खेत से उसका संबंध नहीं है। खेत की बिजली वर्तमान में किसान को 10 घंटे मिलती है। सरकार जो है अभी तक 2012 के पूर्व तक किसानों से प्रति माह बिजली के बिल जमा करवाती थी। भारतीय किसान संघ सरकार से कहा कि बाजार का व्यापारी किसान को उधार देता है, आपकी बैंक किसान को उधार देती है, आपकी सोसाइटी किसान को उधार देती है, और 6 माह में हिसाब करती है। कब करती है हिसाब? जब किसान के पास फसल आती है। और अगर आपका बिजली विभाग हर महीने बिल किसान से लेगा, किसान भर नहीं पाएगा। क्यों? उसके पास हर महीने अर्निंग नहीं है, कोई आवक नहीं है, कोई आय नहीं है। इसलिए आप किसान से अगर 6 माह में बिल लेंगे, उसका दर भी न्यूनतम होगा, तो किसान आसानी से बिजली का बिल जमा कर पाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी बात को स्वीकार किया। उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज किसान बिजली के मामले में खुश है। कोई कमी नहीं बिजली की, किसान को पर्याप्त बिजली मिलती है। उसकी जो लागत, उसकी जो दर है वो है 1400 रुपये प्रति हॉर्स पावर, यानी साल भर के 7000 रुपये। वो भी उसको 2 किस्त में देना पड़ता है। अच्छा, ये कहना कहीं किसान संघ के प्रयत्न का परिणाम है जो किसानों के लिए लाभदायक हुआ है। लेकिन मैं भी कृषक का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। अब मेरी इच्छा होती है कि मैं कृषि करूं, लेकिन पिताजी जो किसान हैं उनकी ये इच्छा नहीं है कि बेटा कृषि करे। उनकी इच्छा है कि बेटा किसी बड़े शहर में जाएं और वो किसी नौकरी करे। तो कृषि के प्रति जो हमारे यहाँ भाव था कि उत्तम खेती, वो उत्तम खेती से वो खेती निम्न पर कैसे आ गई और नौकरी सबसे ऊपर कैसे आ गई? तो ये कारण क्या है? और किसान संघ जैविक वगैरह पर कार्य कर रहा है, तो जैविक खेती में भी ऐसा कहते हैं कि जैविक खेती में आपको कम मिलता है मुनाफा जितना रासायनिक कीटनाशकों से। तो ऐसा जैविक खेती का कारण क्या है कि आप जैविक खेती के प्रति इतना बढ़ावा दे रहे हैं? दूसरा ये है कि उत्तम खेती है तो फिर करने क्यों नहीं दे रहे? जैविक कृषि
ये वास्तव में जो हमारा प्राचीन जो कृषि थी, जी जिस प्रकार के खाद्यान्न को खा कर के हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बनता था, जी कि हमारे देश का किसान तो हजारों साल से जैविक कृषि करता आया था। हाँ ये सरकार के लोगों ने ही विदेशी आकर्षण में आकर के हरित क्रांति के नाम पर हाँ कुछ उपज तो बढ़ाई, उपज बढ़ने का लाभ तो हुआ, परंतु उपज बढ़ाने में हमने जो खेत में जहर डाला, जो खाद डाली, उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान की जो धरती थी, हमारा मालवा जो हम बैठे हैं आज यहाँ पर, वहाँ के बारे में कहते थे मालव माटी गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर, इस प्रकार का मालवा था जी। तो आज कहते हैं यहाँ की भूमि भी इस रासायनिक खाद को डाल डाल करके, पेस्टिसाइड को डाल डाल करके जिस प्रकार की भूमि थी वह भी नष्ट प्राय होने चली है। परंतु आज भी हम देखते हैं तो पूरे देश के अंदर मालवा की धरती जो है बहुत उर्वरा धरती है, बहुत पोषक धरती है। आज भी एक बार हम यहाँ से दिल्ली का आंदोलन में जा रहे थे, हम जब मथुरा से निकले तो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर जो वेंडर ठेले वाले हैं वो आवाज़ लगा रहे थे, वो बोल रहे थे मालवा का प्याज, मालवा का प्याज, यानी मालवा का प्याज भी पूरे हिंदुस्तान में यहाँ का प्याज मालवा के नाम से बिकता है। अच्छा मालवा के नाम से बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में दलिया बिकता है यहाँ के गेहूँ का। अच्छा यानी आज भी मालवा की मिट्टी बहुत उर्वरा है, यहाँ होने वाली उपज बहुत पौष्टिक आहार है। हम भी किसानों से प्रयत्न कर रहे हैं कि धीरे धीरे वापस हम इस रासायनिक खाद को छोड़ें, पेस्टिसाइड को छोड़ें, वापस जैविक कृषि की ओर आए। जैविक कृषि मतलब गौ आधारित कृषि। अच्छा गाय के गोबर गौमूत्र से बनने वाले सारे तत्व, गाय के गोबर में जो आवश्यक 16 तत्व हैं वो सब उसमें पाए जाते हैं जो खाद से मिलते हैं। इसलिए किसान संघ चाहता है कि वापस किसान जैविक कृषि पर आए, और जैविक कृषि पर आता है तो उसका माल अपनी ब्रांड बनाकर उसकी प्रोसेसिंग करके किसान जब मार्केट में डालेगा तो उसको मुनाफे का सौदा हो जाएगा खेती। इसलिए किसान संघ ये प्रयत्न कर रहा है। किसान संघ ने किसानों से आह्वान किया है अभी कि कम से कम अभी ज़्यादा नहीं तो अपने परिवार में खाने लायक किसान जैविक खेती करें। किस किसान ऐसे भी हैं जिन्हें दिशा में कदम बढ़ाया, आगे बढ़े हैं। आप देख रहे हैं अपने इसी इंदौर शहर में बिचौली मर्दाना में एक जैविक हाट लगता है। अच्छा सप्ताह में 2 दिन, रविवार और बुधवार। अच्छा वहाँ जो किसान जैविक पैसा करते हैं वो सब अपना सामान लेकर बेचने के लिए आते हैं। अच्छा अपने इंदौर शहर के अच्छे पाश कॉलोनी के लोग जो पैसा नहीं देखते, अच्छा खाद्यान्न देखते हैं, वो सब लोग सुबह सुबह 8 से 12 वहाँ लाइन लगती है माल खरीदने के लिए। अच्छा तो जैविक की मांग देश के अंदर बढ़ रही है। किसान अगर जैविक खेती करेगा तो बड़ा लाभ होगा। दूसरा, मालवा क्षेत्र जो है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में औषधि खेती संभव है। औषधि खेती होना चाहिए, और औषधि खेती होगी तो मैं किसानों का आह्वान करता हूँ कि आप औषधि खेती की तरफ आगे बढ़ें। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट मिलने वाला है। अच्छा हमारा जो वनवासी बेल्ट है यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में औषधि खेती होती है। औषधि भी अनेक प्रकार के उद्यान है, पौधे हैं जिनसे औषधि प्राप्त होती है, परंतु उनके बेचने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ के छोटे छोटे व्यापारी उनसे बहुत न्यूनतम दाम पर माल खरीद लेते हैं, जिसका वास्तव में बाजार मूल्य 70 रुपये है, वहाँ मात्र 10 रुपये माल खरीद लेते हैं उनसे। अच्छा सरकार भी ऐसे वनवासी किसानों का माल खरीदने के लिए, उनकी औषधि उपज खरीदने के लिए वहाँ गांव-गांव में भी समर्थन मूल्य पर उनकी खरीदी की व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। तो हमारा वनवासी समाज भी है अधिक प्राप्त कर पाएगा अपनी मेहनत का। इसलिए किसान संघ चाहता है कि मालवा की जिस प्रकार की धरती है वैसी खेती यहाँ पर होना चाहिए, और मालवा का जो किसान है वो केवल उपज पैदा करे इतना काम नहीं करे, इससे आगे प्रोसेसिंग करे उसकी। अच्छा अगर ये करेगा तो वास्तव में खेती उसके लाभ का धंधा हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि मालवा के अंदर मालवा कृषि का हब बने। हमारे यहाँ निमाड़ क्षेत्र है, यहाँ बहुत बड़ी मंडी है मिर्ची की, ये मिर्ची हब बनना चाहिए। निमाड़ क्षेत्र जो है देश का सबसे अधिक जैविक कपास ये निमाड़ में पैदा होता है। हमारा आगर जिला है, यहाँ नंबर 1 का संतरा पैदा, नागपुर से भी अच्छा संतरा आगर में पैदा होता है, पर क्या है कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पर कोई प्लांट डलता है, प्रोसेसिंग प्लांट डलता है तो वहाँ के किसानों को अच्छा पैसा मिल सकता है। हमारा जो मंदसौर, नीमच, रतलाम क्षेत्र है यहाँ पर खूब मात्रा में औषधि खेती होती है, पर उसको बेचने की व्यवस्था ठीक प्रकार की नहीं है। अगर इनमें सुधार होता है तो जैसा आपने कहा किसान खेती छोड़ रहा है, नए बच्चे खेती की ओर नहीं आ रहे हैं, पर एक दृश्य ये भी दिखता है कि अनेक सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों से नौकरी छोड़ करके आए हैं
अच्छा और कहीं ना कहीं खेती में कदम रखा उन लोगों ने। अच्छा। हमारे खंडवा का स्थान है खालवा, हाँ उस खालवा में एक हमारे प्रांत की महिला संयोजिका है वैशाली मालविया जी। उन्होंने MBA किया है, विदेश में नौकरी करती थी वो। अच्छा। अपनी नौकरी छोड़ करके 12 एकड़ जमीन में खालवा गांव में जैविक खेती कर रही है। ओ माँ रेणुका के नाम से उनका खाद्यान्न पूरा देश भर में जाता है, तमिलनाडु में माल जाता है उनका। अपने प्रोसेसिंग करती, तैयार करती माल को, वो कच्ची घानी का तेल तैयार करती, वो बेचती है। तो ध्यान में आता है ऐसे पढ़े लिखे लोग भी आज कहीं ना कहीं खेती को आकर्षित तो हो रहे हैं, पर अगर सरकार ठीक प्रकार की व्यवस्था बना देती है उनकी मार्केटिंग के लिए तो एक बड़ा लाभ किसानों को होगा, ऐसा मेरा कहना है। मेरे पहले प्रश्न में जब मैंने तीनों अधिनियमों के बारे में जानना चाहा तो आपने ये बताया कि उसमें सुधार भी क्या होना चाहिए, है ना, कुछ कमी रह गई MSP वगैरह पर, लेकिन किसान संघ की और क्या इच्छा है कि और ऐसे और कोई कानून आ सकते हैं क्या, और क्या किसान संघ की शासन से मांग है? पहली बात तो जो आपने कहा किसान संघ ने जो 3 अध्यादेश आए हैं, तो किसान संघ क्या चाहता है? तो किसान चाहता है कि एक तो 3 अध्यादेश, चौथा अध्यादेश और आए, कोई कानून बने वापस। अच्छा। कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो उसके अंदर। अच्छा। इससे कम में उसका माल कहीं बिके नहीं। अगर कोई व्यापारी उससे कहीं माल खरीदता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। किसान का माल जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में बाजार में नहीं बिकना चाहिए। एक हमारी मांग चौथे कानून लाने की ये है। अच्छा। फिर हमारी मांग सरकार से है, आपने कहा है कि किसान के किसी प्रकार का विवाद हाँ। स्थानीय SDM या कलेक्टर देखेगा। अच्छा। हमारी मांग सरकार से ये है कि वर्तमान जो SDM है वो जिलाधीश महोदय हैं, उनके पास इतने सारे काम हैं कि उनको उन्हीं काम से फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा। ये नया काम कैसे देख पाएंगे वो? तो हम चाहते हैं किसान किसी भी जिले का हो, उसने माल कहीं बेचा हो, किसान के स्वयं जिले में केस चले, वहीं उसका निपटारा हो। अच्छा। ये सरकार किसान संघ की मांग है। फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो आपने छूट दी है जिनसों को, जिन खाद्यान्नों को, उसकी छूट जो है प्रोसेसिंग करने वाले एवं निर्यातकों को नहीं होना चाहिए, और आपातकालीन व्यवस्था में एक सीमा से भाव नहीं बढ़ना चाहिए ताकि उपभोक्ता को भी ठीक प्रकार का माल मिल सके। हाँ। ये किसान संघ की मांग है। इस प्रकार का सुझाव सरकार को किसान संघ ने दिया है। ये चाहता है अगर सरकार बहुत जल्दी कानून लेके आती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का, तो जितना हल्ला देश में हो रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ थे श्री महेश जी भाई साहब, जिन्होंने हमको बताया कि ये जो तीनों अधिनियम है इनके बारे में जो विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है या और अन्य किसी लोगों के द्वारा वो ट्रैक्टर जलाया जा रहा है, वह भी गलत है, और शासन को भी इस पर मौखिक रूप से MSP के बारे में नहीं कहना चाहिए, लिखित रूप से बताना चाहिए कि MSP की बराबर गारंटी है। साथ ही किसान संघ की अपनी पूरी क्या योजना है, वह काम कैसे करता है, इस बारे में भी उन्होंने हमें बताया। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया, धन्यवाद। धन्यवाद।